क्या हाल चाल है राजकुमार जी। आप लोग के पास क्लास का एसएमएस जाता है क्या? इसमें एक फैसिलिटी है कि जब क्लास स्टार्ट होने वाली होती है तो एसएमएस जाता है। तो आप लोग के पास एसएमएस आता है, बताओ जरा। गुड इवनिंग पल्लवी। ओके, चलिए फिर तो सही है। मुझे लगा ऐसे ही तो नहीं फंक्शन दे दिया है, पता नहीं जाता है कि नहीं जाता है। तब तो अच्छा है। गुड इवनिंग काजल। अरे जाता है काजल, सबके पास जाता है तो आपके पास भी गया होगा, आपको पता नहीं चलता होगा। अभी बता रहे हैं सभी की जाता है एसएमएस। चलिए ठीक है, फिर अच्छी बात है। चलो आप मुझे ये बताओ, सदिशों को जोड़ना सीख गए त्रिभुज विधि द्वारा कि नहीं? फटाफट बताइए, त्रिभुज विधि से कैसे जोड़ते हैं ये समझ में आया? बताइए बताइए। दूसरे सदिश के टेल को पहले सदिश के हेड पे रखते हैं, फिर पहले सदिश के टेल से आखिरी सदिश के हेड तक, यानी दूसरे सदिश के हेड तक जो रेखाखंड बनती है वही होता है आपका दोनों सदिश का परिणामी सदिश, कि नहीं? आ गया था सबको? दूसरे सदिश के पुच्छ को प्रथम सदिश के शीर्ष पर रखा जाता है, यस और नो? तो प्रथम सदिश के पुच्छ से और दूसरे सदिश के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा परिणामी सदिश होती है। क्या कहते हो? यस और नो? ये सबसे एकदम मस्त डेफिनेशन था और यही मस्त तरीका था बनाने का भी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि पहले आप प्रथम सदिश को बनाना, और जहां प्रथम सदिश का हेड बनेगा वहां पे फिर जो आपका द्वितीय सदिश है उसको बनाना, और इसके बाद प्रथम और द्वितीय सदिश को मिला देना है, वही आपका बन जाता है परिणामी सदिश। मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, तो सभी क्वेश्चन तो आप कर ही लिए होंगे, मैं सबका तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन जल्दी बच्चों से नहीं बनता है, उस क्वेश्चन को मैं समझाना चाहता हूं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं बना था? देखिए तो, मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां बच्चा अक्सर फंसता है। तो मुझे पता है कि राजकुमार भी पूछ रहे होंगे तो शायद वही क्वेश्चन होगा। देखिए तो, आपको अगर मैं कहूं, ध्यान देना, पल्लवी, राजकुमार, काजल, सब लोग देखो, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। काजल देखो, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से बना था? जल्दी बताइए, इसको डिस्कस करना है। इसको डिस्कशन करने के बाद हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, है ना? इसके फॉर्मूला को समझेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, कौन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, सब कुछ। मुझे बताइए, ए सदिश और बी सदिश सबको दिख रहा है? ये वाला क्वेश्चन आपने किया था? चलो आ जाइए, अभी आप करेंगे, एकदम मस्ती में हो जाएगी आपसे सॉल्व, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सुनिए, क्या था नियम? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये जो निकलेगा उसको बोलेंगे आर वेक्टर, ठीक है? ये आपसे पूछा गया। तो मैंने क्या कहा था, पहले किसको बनाओ? जो पहले लिखा हुआ है। कौन पहले लिखा हुआ है? ए फर्स्ट वेक्टर, बी सेकंड वेक्टर। तो पहले ए बनाओ। कैसे बनाएंगे? क्वाड्रेंट लेंगे और यहां पर हम ड्रॉ करेंगे ए वेक्टर। ओके है? हाँ या ना जल्दी से बोल दो, क्या यही मैंने सिखाया था? ए वेक्टर बन गया। अब जहां ए का शीर्ष है, ए का जहां शीर्ष है वहां पर किसको बनाना है? फिर से क्वाड्रेंट लेंगे और यहां पर बनाएंगे बी वेक्टर। क्या बी वेक्टर भी सीधा ही है? ए वेक्टर ईस्ट में था, क्या बी भी ईस्ट में है? काजल बताओ, ए ईस्ट में था, क्या बी भी ईस्ट में है? पल्लवी, है ना? ए ईस्ट में था तो मैंने बना दिया ए,
फिर ए का जहां शीर्ष है वहां बनाना है बी को। तो आपका जो बी है वो भी ईस्ट में है, तो क्या इसको भी ऐसे बनाना चाहिए? यस और नो, हाँ या ना, जल्दी से जवाब दे दो। बस हो गया। रोशनी, ए बी, नियम क्या था? जहां प्रथम का शीर्ष है वहां द्वितीय सदिश का टेल रखो, टेल मतलब पुछ रखो। तो प्रथम सदिश जहां खत्म हुआ उसके शीर्ष पर द्वितीय सदिश का पुछ रखे। अब इसके बाद क्या था? उसका परिणामी कहां होगा? परिणामी सदिश कैसे निकलेगा? याद है परिणामी सदिश का कंसेप्ट? बताइए, परिणामी सदिश कैसे निकलेगा? राजकुमार, परिणामी सदिश कहां से कहां होता है, जल्दी बताओ। काजल, पल्लवी, परिणामी सदिश कहां से कहां? कुछ बच्चे को अब डाउट आ गया होगा, सर ये तो ट्रायंगल बना ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ये त्रिभुज नहीं बना तब भी जो नियम आप जानते हैं वही लगाएंगे। परिणामी सदिश कहां से कहां? परिणामी सदिश होता है बेटा कहां से कहां? पहले सदिश के पुच्छ से अंतिम सदिश के यानी द्वितीय सदिश के शीर्ष तक। यस और नो, सबको याद आया? परिणामी कहां से कहां? पहला सदिश के पुच्छ से द्वितीय सदिश के शीर्ष तक। मैं सही बोल रहा हूं? प्रथम सदिश के पुच्छ से द्वितीय सदिश के शीर्ष तक, क्या यही परिणामी होता है? तो मिला दीजिए। सर हम कैसे मिलाएं? ऐसे मिलाना है बाबू, देख लो यहां देखो, यही इसीलिए मैंने बोला था कि ये आपसे नहीं बनेगा। ये सीधा आप मिलाएंगे तब भी इसी पर चला जाएगा, तो ऐसे दिखा देना है। प्रथम सदिश के पुच्छ से शुरू हुआ, आप इसके ऊपर ही बना सकते हैं, लेकिन ऊपर बनाएंगे तो सब ओवरलैप कर जाएगा, तो अच्छा है कि आप नीचे बनाइए। तो प्रथम सदिश के पुच्छ से द्वितीय सदिश के शीर्ष तक एक लाइन खींचेंगे और यही कहलाएगा बाबू आर वेक्टर, जो बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रूल हमेशा दिमाग में रखना है और उसी के अनुसार लगाना है, बिना किसी हिचकिचाहट के। रूल क्या था? पहला सदिश बनाओ, फिर उसके शीर्ष पे दूसरा सदिश रखो, और जो उसका परिणामी सदिश होगा वो प्रथम सदिश के पुच्छ से अंतिम सदिश यानी द्वितीय सदिश के शीर्ष तक लेके जाइए। मुझे ईमानदारी से बताना कि आपको यह समझ में आ गया? मुझे पता था कि इसमें डाउट होगा, इसलिए मैंने बताया भी था आपको पिछले क्लास में कि मैं इसका डाउट लूंगा। सही से ही बताइए कि आपको सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से? जल्दी से सभी लोग रिस्पॉन्स कर दीजिए। प्रथम सदिश के पुच्छ से द्वितीय सदिश के शीर्ष तक जो रेखा बनेगी वही परिणामी सदिश होगा इसका। गुड, तो बना लीजिए इसको। अगर आ गया तो मुझे एक डाउट आपको और बताना है। एक डाउट आपका और रहा होगा, एक सदिश ऐसे ए वेक्टर पूर्व की तरफ और दूसरा वेक्टर ऐसे बी वेक्टर, इसका विपरीत पश्चिम की तरफ। ए बड़ा है, बी छोटा है। ये देखिए फिगर देख के भी समझ जाइए, ए हमने बड़ा लिया है, बी छोटा लिया है। आपको दोनों समझाऊंगा, ए बड़ा है बी छोटा है तब क्या होगा, और ए छोटा है बी बड़ा है तब क्या होगा। यहां दोनों समझना पड़ेगा, यहां पे दोनों का खेल थोड़ा सा अलग है, याद रहेगा समझ के। ए बड़ा है बी छोटा है तो अलग खेल होगा, और बी बड़ा है ए छोटा है तो अलग खेल होगा। सर इसमें भी ऐसे बताते, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें आप ए बड़ा लिए बी छोटा लिए तब भी यही आंसर आएगा, और बी बड़ा लिए ए छोटा लिए तब भी ऐसा ही आंसर आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदल जाता है कहानी, तो इसमें स्टार लगा लीजिएगा। इसमें अक्सर बच्चा या तो गलती करता है या तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, लेकिन आपको नहीं आएगा। आ जाइए फिर से वही, हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है बेटा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
ये निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए वेक्टर बनाएंगे। सर ये तो आपने पहले सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था। सबसे पहले हम बनाएंगे ए वेक्टर। किधर है, पूर्व की ओर। बड़ा है तो बड़ा बना दिए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बड़ा है बी छोटा है, ए की लंबाई ज्यादा है बी की लंबाई कम है, ये आपको पता है। जब बदल देंगे तो कहानी कुछ और होगा, ठीक है। अब जहां पर ए का शीर्ष है वहां फिर से हम बनाएंगे बी को। तो पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं। मुझे बताइए ए था पूर्व में, बी किधर है? क्या बी पश्चिम में है, विपरीत है? तो क्या मुझे बी ऐसे बनाना चाहिए? काजल जवाब देगी, क्या बी मुझे इधर की तरफ ऐसे बनाना चाहिए? यस और नो में जवाब दो फटाफट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एक बात और, बी छोटा है इसलिए बी बीच में ही कहीं रुक गया। अगर बी बड़ा होता ए से तो क्या बाहर तक जाता? राजकुमार, बी छोटा था इसलिए बीच में ही कहीं रुक गया। बी अगर ए से बड़ा होता तो क्या बाहर निकल जाता? यही यहां पर खेल है। लॉजिक समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? बी छोटा है इसलिए ए के बीच में ही कहीं रह जाएगा। अगर बी बड़ा होता तो वो ए को क्रॉस कर जाता, ए के उस पार निकल जाता। और यही दो टाइप के क्वेश्चन बन जाता है, बी जब छोटा हो तब कहां रहेगा और बी जब बड़ा हो तब कहां रहेगा। ए बड़ा है सर कैसे पता आपको? क्वेश्चन में लिखा रहेगा या आपको उसके मान से समझ में आ जाएगा। ए का मान बड़ा है मतलब ए बड़ा है और बी छोटा है। तो ए बड़ा है बी छोटा है मतलब कहां? बीच में कहीं रुक जाएगा। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया? यस और नो में जल्दी जवाब दीजिए। अब परिणामी सदिश कहां से कहां? परिणामी सदिश ए के पुच्छ से बी के शीर्ष तक। ए का पुच्छ यहां, बी का शीर्ष यहां। लो कलर बदल के पढ़ाऊंगा। ए का पुच्छ यहां और बी का शीर्ष यहां। कुछ नहीं समझना है, जितना मैंने समझाया है रूल वही रूल रहेगा। रूल नहीं बदलने चाहिए, जो रूल बताया गया है वही काम करेगा चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। देखिए ए के पुच्छ से बी के शीर्ष तक, मुझे बताओ क्या ए के पुच्छ से बी के शीर्ष तक ऐसा बनेगा? हां या ना जवाब दो। पुच्छ के पास पुच्छ होगा, शीर्ष के पास शीर्ष होगा। क्या यही मेरा आर वेक्टर बनेगा और यही कहलाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई होगी। ए बड़ा था बी छोटा था इसलिए बीच में ही कहीं रुक गया। अब नियम क्या था? प्रथम के पुच्छ से अंतिम के शीर्ष तक को जो रेखा मिलाएगी वही परिणामी सदिश कहलाएगी। तो कहला गई आंसर। एक बात पूछूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इतना पढ़ाने के बाद। पल्लवी, रोशनी सब जवाब देगी, राजकुमार, काजल सब। मुझे बताओ आर सदिश का और ए सदिश का आपस में कोण कितना है? आर सदिश एवं ए सदिश के बीच में कितना कोण बन रहा है? यहां थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। आर सदिश और ए सदिश के बीच में कितना कोण बन रहा है? आर सदिश और ए सदिश के बीच में कितना कोण बन रहा है? बोलो। आर सदिश एवं ए सदिश के बीच में कितना कोण बन रहा है? ओके, पल्लवी ने कहा 0 डिग्री, राजकुमार ने कहा 180 डिग्री। पहले तो मुझे यह बताओ आप लोग 0 डिग्री और 180 डिग्री समझते हो? जो नहीं जानता उसके लिए, समान दिशा 0 डिग्री, विपरीत दिशा 180 डिग्री। किसी भी तरफ समान हो तो 0 डिग्री, किसी भी तरफ विपरीत हो तो 180 डिग्री। बताइए मुझे आर का ए के साथ कोण। रोशनी तुम भी बताओगे? पल्लवी ने बताया सर 0 डिग्री, राजकुमार ने बताया सर 180 डिग्री। और कोई यात्रीगण जल्दी बताएंगे? आर का ए के साथ कोण, काजल ने बताया 180 डिग्री, रोशनी ने बताया 180 डिग्री। अब तुम सबको लगेगा थप्पड़ क्योंकि सिर्फ पल्लवी का आंसर सही है।
इतना बताने के बाद भी तुम नहीं बता पा रहे हो, क्या गुंडा बनोगे बताओ? अरे गधो, आर किधर है? देखो कम से कम, देखो आर किधर है? ग्रीन वाला लाइन, उधर है तीर। और ए किधर है? यही देख लो, यहां नहीं दिख रहा है तो अंधा कानून। आर इधर, ए भी इधर। इस फिगर में देखोगे तो आर इधर, और ये लाइन देखो, ये ऑरेंज कलर वाला जो लाइन है ये भी इधर। तुम्हें ए का ये नहीं दिख रहा है, और यहां देख लो यहां नहीं दिख रहा, तो आर तो इधर, ए भी इधर। कितना कोण है भाई? आर और ए के बीच का कोण 0 डिग्री है। आर, सुनना, परिणामी सदिश का और पहले सदिश के बीच के कोण को अल्फा से सूचित करते हैं। बेटा यहां पे अल्फा 0 डिग्री है। आर और ए के बीच के कोण को अल्फा से सूचित करते हैं, आर और बी के कोण को बीटा से सूचित करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बीटा कितना होगा बताओ? आर का बी के साथ कोण बताओ, आर का बी के साथ कोण बताओ। इसमें मैंने स्टार ऐसे ही नहीं लगाया है, इस क्वेश्चन में तुम्हारा पोस्टमार्टम हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। इसमें बहुत तरीके से पूछा जाता है और बच्चा इसमें बहुत गलती करता है, तो इसमें आपको डायग्राम अच्छे से बना के समझ में भी आना चाहिए। चलिए एक बार वापस फिर से बताइए, आर का बी के साथ कोण। पल्लवी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, काजल ने सही जवाब दिया, राजकुमार ने सही जवाब दिया, वेल डन। आर इधर और बी इधर, ये इधर ये इधर, उल्टा 180 डिग्री। तो सुनना, आप लोग सीख लो, आर का पहले सदिश के साथ कोण होता है उसे हम अल्फा कहते हैं, आर का दूसरे सदिश के साथ कोण होता है उसको हम बीटा कहते हैं। तो आर का यहां दूसरा सदिश बी है, उसके साथ कोण आर इधर बी इधर, उल्टी दिशा है 180 डिग्री। अगर तुमने ये बता ही दिया तो आ जाओ, तुमसे एक बात और पूछ लेते हैं। बोलो यहां पर अल्फा, आर का ए के साथ कोण, पिछले क्वेश्चन में, जल्दी। आर का ए के साथ कोण, किसी का गलती नहीं होना चाहिए नहीं तो कैमरे के अंदर घुस के मारूंगा। आर का ए के साथ कोण, जल्दी बताओ। और ये सिर्फ बताना नहीं है, दिमाग में परमानेंट याद भी रखना है। बिल्कुल सही जवाब सबका, आर भी आगे ए भी आगे, ए इधर देख लो आर इधर देख लो, 0 डिग्री। चलो बीटा बताओ, आर का बी के साथ कोण बताओ, आर का बी के साथ, आर का बी के साथ, आर का बी के साथ। वेरी गुड राजकुमार, मैंने मुक्का मार देना है। आर का बी के साथ 180 होगा। अब एक गधा, आर इधर, इसमें बी भी तो इधर ही है, ए भी पूर्व में था, बी भी पूर्व में था, आर भी पूर्व में बना, 0 डिग्री। बाकी सबका सही है। अरे बी इधर है, आर भी तो इधर ही है। एक मजे की बात सीख लो, जब दोनों सदिश समान दिशा में होती है तो परिणामी सदिश का ए और बी दोनों के साथ कोण 0 ही बनता है। समान दिशा में अगर दो सदिश हो तो उसको जोड़ने के बाद आर का यानी परिणामी सदिश का दोनों सदिश के साथ कोण 0 ही बनता है। और जब विपरीत दिशा में हो तब किसके साथ कोण किधर बनेगा वो फिगर देख के डिसाइड करना पड़ता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसी पे, ए छोटा है, बी बड़ा है। ए छोटा बी बड़ा, मतलब इस बार आपका बी बड़ा है ए से, और आपको बनाना है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, करिए ट्राई। आपको बना के दिखाना है, सब अपने कॉपी में बनाएंगे, हो जाएगा तो लिखेंगे डन, फिर मैं करूंगा। और आपको समय मिलता है मात्र 10 सेकंड का, जल्दी रफ्तार में। ओके चलिए, बना लिया सबने। पहले बनाएंगे ए, तो बना लिए ए वेक्टर,
फिर ए का जहां शीर्ष है वहां पर बी का पुच्छ बनाएंगे, तो बी बड़ा है तो इस बार बी ए को क्रॉस कर जाएगा। मुझे बताओ क्या आप सभी ने यही फिगर बनाया था? ए छोटा है, बी बड़ा है तो बी क्रॉस कर गया ए को। अब परिणामी सदिश कहां से कहां? पहले सदिश के पुच्छ से दूसरे सदिश के शीर्ष तक, यानी परिणामी सदिश ये होगा। परिणामी सदिश ये होगा, देख लो। मुझे बताओ क्या ये बात आप सबको समझ में आई? ए बी, तो ए का पुच्छ यहां और बी का शीर्ष यहां, दोनों को मिला देंगे वो परिणामी सदिश। क्या यही आंसर आया? अगर आ गया तो मुझे बताओ इसमें अल्फा कितना होगा एंड बीटा कितना होगा। याद भी रखना, अल्फा होता है आर का प्रथम सदिश के साथ कोण और बीटा होता है आर का द्वितीय सदिश के साथ कोण। बोलो, बिल्कुल सही यही था। चलिए आपने फिगर बनाना सीख लिया, बहुत बड़ी बात है। बोलो, आर का ए के साथ कोण, जल्दी। आर का ए के साथ कोण, आर का ए के साथ कोण। आर किधर है? इधर। यहां देखो, यहां आर इधर और ए इधर। सबका जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेल डन, सुपर्ब, बिल्कुल सही है। आर इधर, ए इधर, उल्टा है। देखो, आर इधर, ए इधर, उल्टा हो तो 180। याद भी रखना ये सब, तुम सबको सीखना बड़ी बात नहीं है, 2 दिन बाद गायब, तो ये सब ध्यान रखो। चलो, आर का बी के साथ बोलो। आर का बी के साथ, आर इधर और बी भी इधर। वेरी गुड, तुम तो क्वेश्चन से पहले ही जवाब देके रखे थे। सुपर्ब, खत्म। ये पूरी कहानी हो गई। जहां बच्चों को डाउट होता है, उम्मीद करता हूं कि आपको नहीं होगा। इन दोनों कंडीशन में डाउट आता ही आता है। हर एक सिचुएशन जो हो सकता था मैंने एज्यूम करके आपको सॉल्व करवा दिया। बस इतना ही कहानी है। इतना सीख गए तो बाकी आप सीख गए होंगे। बाकी सब में तो वो त्रिभुज आकार ही बन रहा था, इसमें ही त्रिभुज आकार नहीं बनता है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। नो कंफ्यूजन, जस्ट फॉलो द रूल। क्या रूल है? प्रथम सदिश बनाएंगे, उसका शीर्ष पे द्वितीय सदिश का टेल रखेंगे, फिर प्रथम सदिश के पुच्छ से द्वितीय सदिश के शीर्ष तक जो रेखा जाएगी वही कहलाएगी परिणामी सदिश। डन, बस खत्म। तो इसको कर लीजिएगा। मस्त क्वेश्चन था, हर एक बात हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, याद भी रखिएगा, प्रथम सदिश का परिणामी सदिश के साथ जो कोण होता है उसको अल्फा कहते हैं, और द्वितीय सदिश का परिणामी सदिश के साथ जो कोण होता है उसे बीटा कहते हैं। दिमाग में रखिएगा, है ना। ए का आर के साथ कोण अल्फा है यहां, और आर का बी के साथ कोण बीटा है यहां। ओके, चलेगा? तो ऐसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम सिंपल वे में क्वेश्चन आपसे होते जाएंगे, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो हम करने वाले हैं वो है सदिशों को जब आप जोड़ेंगे, सदिशों का जब आप जोड़ते हैं, अब तक तो हम जो बना रहे थे वो क्या था? त्रिभुज नियम के आधार पे हम उसका डायग्राम बना रहे थे, है ना। प्रथम सदिश के शीर्ष पर द्वितीय सदिश का पुच्छ रखते थे, फिर रेखा मिलाते थे प्रथम सदिश के पुच्छ से द्वितीय सदिश के शीर्ष तक, और हम बोलते थे ये परिणामी सदिश है। अब मैं कहता हूं उसका मान निकालना है, तो सभी बच्चे इस फॉर्मूला को याद करेंगे। सर मान कैसे निकालेंगे? वेट, एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। मैं कहूंगा आपको ऐसे, ए सदिश ये है जिसका मान आपको दिया हुआ है 5 मीटर, ये 5 मीटर है और पूर्व की ओर है। और मैं कहूंगा बाबू ये है अपना बी सदिश। एक काम करो, ये मैं समझाने के लिए जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ये हमारा ए वेक्टर है, ओके, ये हमारा ए वेक्टर है, इसको मैं 5 नहीं लेता हूं, 3 मीटर का है, पूर्व दिशा में है,
और मैं कहता हूं एक सदिश ऐसे है, बी वेक्टर 4 मीटर है, उत्तर की दिशा में है। आप लोग को दिशा के ज्ञान है ना सभी बच्चों को? जिसको नहीं है फिर से एक बार देख लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ए वेक्टर 3 मीटर पूर्व की ओर, बी वेक्टर 4 मीटर उत्तर की ओर। इतना अंग्रेजी आप जानते हैं ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक, आपसे बोला गया बताइए इन दोनों को जोड़ने पर जो परिणामी सदिश होगा उसका मान कितना होगा। ठीक है रोशनी, परिणामी सदिश जो निकलेगा मतलब दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो उसका मान कितना होगा। ए 3 है, बी 4 है, तो आर कितना होगा। क्या करेंगे, अब इसका हमें डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि मान बताइए और कौन बताइए परिणामी सदिश का पहले सदिश के साथ। देखिए अल्फा, दो चीज पूछता है। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आपको ए का मान है 3, यहां रख देंगे 3। बी का मान है 4, यहां रख देंगे 4। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4, और यहां पर कॉस थीटा। पूरा का पूरा यहां खेल है थीटा का। थीटा क्या है, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच का कोण। थीटा इज व्हाट, थीटा यहां पे क्या है, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच का, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच कोण। याद रखेंगे आप सब, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के कोण को हमने थीटा कहा है, तो ये थीटा है। अब ए जा रहा है इधर पूर्व की ओर, बी जा रहा है उत्तर की ओर, तो मुझे बताइए ए जा रहा है पूर्व की ओर और बी जा रहा है उत्तर की ओर, तो कितना कोण है। इस प्रश्न के हिसाब से थीटा का मान है 90 डिग्री। इसमें रख दीजिए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2, 3, 4 कॉस 90। पूरे को हल करेंगे तो क्या एक मान निकलेगा, जो मान निकलेगा वही आंसर। अगर आपको निकाल के देखना है तो देखिए रूट अंडर ए 3 का स्क्वायर 9, देख लो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 गुने 3, 4 और कॉस। सबसे मेन चीज है बेटा इसमें कोण। बच्चे से कोण ही नहीं निकलता है या फिर कोण वो उल्टा सीधा ले लेते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया कोण पर ध्यान दें। क्या मैंने आपको दो सदिशों का कोण निकालना सिखाया था। दोनों सदिशों के पुच्छ को एक साथ रखेंगे, उन दोनों के बीच में जो छोटा कोण होगा वही कहलाएगा सदिशों के बीच का कोण। हमारा ए ऐसे है और बी ऐसे है, दोनों के पुच्छ को एक जगह पे रखें, इन दोनों में जो छोटा कोण है वही मेरा दो सदिश के बीच का कोण है। क्या ऐसा कुछ पढ़ाए थे आपको। यहां पर जब आप रखेंगे cos 90 तो आपको शायद पता होगा ये 9 और 16 हो गया 25, ये हो गया 3, 4, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 24। cos 90 का मान बेटा 0 और cos 90 0 हो गया तो ये खत्म हो गया, बचा सिर्फ रूट 25। बोलिए क्या आर का मान 5 मीटर ही आएगा। कोमल बताइए, सारे मान को रखेंगे तो cos 90 0 होता है, सब जानते हैं cos 90 0 होता है। कुछ बच्चे को 1 याद रहता है, ये सब गलती मत करना। sin 90 1 होता है, यहां जब आप cos 90 रखेंगे तो 0 आएगा। जैसे ही ये 0 आएगा आप इसको देखेंगे 25, ये बाहर निकला 5। मुझे बताइए क्या मान निकल गया। ये मान कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला से tan अल्फा निकालना होगा, फिर वही स्पेस नहीं आप खुद से कर लोगे। b का मान जो भी है 4 sin 90, a का मान 3 + 4 cos 90। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया, वो हो गया tan अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा है r का प्रथम सदिश के साथ कोण। अगर मैंने यहां पे फॉर्मूला आपको लिख के दिया है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो r का a के साथ कोण है आपका अल्फा, r का b के साथ कोण है बीटा। मान रखते जाइए, निकालते जाइए, सिंपल। तो आपको समझ में आया इस फॉर्मूला का महत्व क्या है। आपको पता लगा इस फॉर्मूला से क्या निकलेगा। ए का मान दिया जाए, बी का मान दिया जाए, तो हम कभी भी हम निकाल सकते हैं किसका मान, आर का मान। अब क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ए वेक्टर 3 मीटर है, बी वेक्टर 2 मीटर है, दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है। बताइए आर का मान क्या। बताइए आर का फर्स्ट वेक्टर के साथ कोण अल्फा कितना।
निकालते जाओ। कोई भी अलग अलग मान और कोण दिया जाए, और याद रखेंगे ये जो पूरे सदिश को आप जोड़ रहे हैं, इस सदिश में सबसे मेन चीज क्या है पता है आपको? इसको जोड़ने में सबसे मेन चीज क्या है? उसका कोण। कोण का मान 30 होगा तो आंसर कुछ और, कोण का मान 60 होगा तो आंसर कुछ और, कोण का मान 90 होगा तो आंसर कुछ और, कोण का मान 0 होगा तो आंसर कुछ और, कोण का मान 120 डिग्री होगा आंसर कुछ और। ये पूरा कोण का खेल है। कॉस थीटा का मान कहां से कहां तक होता है? कॉस थीटा का सबसे छोटा मान बता सकते हो कोई मुझे? जो बच्चा नहीं जानता याद रखिएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों के लिए है। कॉस थीटा का सबसे छोटा मान होता है -1 और सबसे बड़ा मान होता है 1। कॉस कभी 1 से बड़ा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होगा। तो यहां पर अलग अलग थीटा के लिए ये मान -1 से 1 के बीच में घूमता रहेगा और ये मान बदलता रहेगा, तो आर का मान भी बदलता रहेगा। मतलब आर पूरा का पूरा निर्भर करेगा आपके कोण पर। अलग अलग कोण के लिए आर का मान अलग अलग आएगा। 90 डिग्री था दोनों के बीच में तो अलग आंसर आया, 0 डिग्री होता तो अलग आंसर आता, 180 होता तो अलग आंसर आता, 120 होता तो अलग आंसर आता। ये पता होना चाहिए। यानी अगर आप कोण को बदलेंगे तो आर का मान बदलेगा। अगर मैं ये 3 और 4 ही रहने दूं लेकिन कोण को बदलता जाऊं तो आर का मान बदलेगा। सदिश में किसी भी दो सदिश को जोड़ना कोण पर निर्भर करता है। आप जब बचपन में गणित सीखे थे, जिसको आप अदिश कहते हो, याद करो बचपन में आपको कोई बोला 3 मीटर और 4 मीटर कितना, आप बोलते थे सर 7 मीटर। यहां देखिए 3 मीटर 4 मीटर के बीच का आंसर यहां 5 मीटर आ गया। यह ऐसा क्यों हुआ? इस कोण के कारण। क्या सदिशों का योग कोण पर निर्भर करती है? राजकुमार हाँ या ना जल्दी से बोल देना। क्या सदिशों को जब हम जोड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? यह बात कोण पर निर्भर करता है। इस कोण की वजह से अलग अलग आंसर आती है। यस, मैं नहीं कह रहा हूं, फॉर्मूला कह रहा है कि आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे, यह बात कोण पर निर्भर करेगा। अलग अलग कोण पे अलग अलग आएगी। आप यहां पर 4 और 3 ही रखें, 0 डिग्री पर कुछ और आएगा, 60 डिग्री पर आंसर कुछ और आएगा, 90 डिग्री पर आंसर कुछ और आएगा, 30 डिग्री पर आंसर कुछ और आएगा। हर अलग अलग कोण के लिए अलग अलग आएगी। मतलब सदिशों का योग कोण पर निर्भर करता है कि दो सदिशों के बीच में कितना कोण है। जबकि जो आप अदिश है, अदिश समझते हैं? आज तक जो आप जोड़ रहे थे 5 केजी प्लस 6 केजी 11 केजी। कभी ऐसा हुआ है 5 केजी आलू खरीदें, 6 केजी प्याज खरीदें, घर पे आके पापा पूछे बोलो दोनों मिला के कितना केजी, तो आपने बोला पापा मुझे पहले बताओ आलू और प्याज को कितने कोण पर रखूं? ऐसा कभी हुआ? इसमें दिशा नहीं है, इसलिए कोण पर रखने की बात ही नहीं है। इसमें कोण क्यों बना? दिशा के कारण। तो वहां पर आप सीधे जोड़ते थे 6 + 5 11, कोई कोण कान से मतलब नहीं है, सीधा जोड़ना है। लेकिन यहां पर कोण पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा होती है और दिशा की वजह से आप भी जानते हैं दिशा में हमेशा कोण बनता है। आप इधर दिशा में जा रहे हैं तो अलग बात है, और इधर दिशा में गए तो देखो कुछ कोण बन गया, इधर गए तो फिर अलग कोण बन गया। तो यहां पर दिशा बदलती जाती है तो कोण बदलता जाता है, और कोण बदलती जाएगी तो सदिशों के योग का परिणाम भी बदलता जाएगा। यस और नो? तो इसकी परिणामी सदिश जो निकलेगी, इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो अलग अलग होगा। यानी सदिशों का योग कोण पर निर्भर करेगा कि ये बात समझ में आ गई। और कोण कॉस थीटा का मान कहां से कहां होगा? -1 से 1 तक। और कुछ चीजें आप याद रखिए, जैसे आप जानते होंगे cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0, वैसे तो आप जानते होंगे लेकिन मेरे तरफ से 1 2 है। cos 180 का मान -1, नहीं जानते होंगे आप, ये लिख लीजिएगा। cos 120 का मान -1/2। ये 3-4 ऐसी वैल्यू है जो बार बार इस्तेमाल होगी और आप नहीं जानते होंगे। तो ये 2-4 चीजें आपको दिमाग में रखना है। लॉजिक समझ में आया? तो जब कभी भी मैं आपको सदिश को जोड़ने के लिए बोलूंगा तो आपको यही फंडा इस्तेमाल करना है। हाँ, cos 0 का मान 1, और ऐसी साइन का भी लिख लीजिए। कोई आपसे पूछे sin 0 का मान 0, sin 180 का मान 0, है ना? ये आपको जरूरत पड़ेगा। sin 90 का मान, आप सब ये वाला बहुत गलती करते हो। sin 90 1 होता है, मैं क्वेश्चन दिया बताओ cos 90, बच्चा 1 सर। तो ये सब गलती नहीं करना है।
याद रखना है कम से कम 0, 180, ये दोनों तो कॉस और साइन दोनों का दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि बार बार इस्तेमाल होगा। समांतर दिशा होगी 0 डिग्री का कोण लेना होगा, प्रति समांतर बोलूंगा 180 डिग्री का कोण लेना होगा, और बार बार इस फॉर्मूला में साइन और कॉस का जरूरत पड़ेगा आपको। सबका नहीं याद करना है, साइन का और कॉस का दिमाग में रखिए, काम चलता जाएगा। तो जब कभी भी आपको दो सदिश को जोड़ना हो और उसका परिणामी सदिश का मान निकालना हो, तो याद रखेंगे फॉर्मूला यही काम आएगा। और जब कभी भी आपको r का पहले सदिश के साथ कोण निकालना हो, यानी r और a के बीच का आपको कोण निकालना है, तो आपको इस्तेमाल करना है tan अल्फा इक्वल टू दिस, ये वाला फॉर्मूला। इन दोनों को इस्तेमाल करना है किसी भी क्वेश्चन में और सॉल्व करते जाना है। लॉजिक समझे? तो याद रखिएगा, जो सदिश का योग होता है उसमें कितना मान निकलेगा परिणामी सदिश का, यह बात निर्भर करती है उस कोण पे। अलग अलग कोण के लिए अलग अलग परिणामी सदिश का मान निकल के आएगा। अब कितना कोण दिया है वही देखना है। मैं बोल दूंगा कि एक सदिश ए है 3 मीटर, दूसरा सदिश है बी 4 मीटर, दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री, अलग आंसर आएगा। दोनों के बीच का कोण है 0 डिग्री, अलग आंसर आएगा। दोनों के बीच का कोण है 60 डिग्री, निकालते जाओ। सभी कोण के लिए परिणामी सदिश का मान बदलता जाएगा और वो आपके फॉर्मूला में डाल के वैल्यू निकालते जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो याद रखना है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको पहले रट जाना है, बाकी सभी बातें बाद में। पहले इस सारे फॉर्मूला को याद कर जाओ। ये सब हटाओ, ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है इसको याद कर जाइए। इस फॉर्मूला को r इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा हो गया। आपका क्वेश्चन बनता जाएगा, है ना। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, खुद से ट्राई करना। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास दो सदिश हैं, एक सदिश मैंने ऐसे दे दिया, a बराबर मान लो 6 मीटर, दूसरा सदिश मैंने आपको ऐसे दे दिया, b बराबर 4 मीटर, और मैंने कहा कि दोनों के बीच का कोण है 60 डिग्री। तो मुझे बताइए परिणामी सदिश का मान क्या होगा? क्या करोगे? फॉर्मूला में बैठा दो। हाँ, सिंपल सा फॉर्मूला याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, जब भी आपको परिणामी सदिश पूछा जाएगा फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू बैठा दीजिए। a का मान रखना है, b का मान रखना है, cos थीटा का मान रखना है, तीनों को रख के सॉल्व करना है, जो निकलेगा वो r। फिर tan अल्फा में वही b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, जो निकलेगा वो tan अल्फा का मान। कहानी खत्म। जो अल्फा है आपका r का प्रथम सदिश के साथ कौन है, यानी अगर मैं a प्लस बी पूछा हूं तो r का a के साथ कौन है रखेंगे, आपका वो भी निकल जाएगा। तो आपका अल्फा भी निकल गया, आपका r भी निकल गया, यानी r का मान भी निकल गया और r का प्रथम सदिश के साथ कौन भी निकल गया। दोनों मान निकाल दिए, कहानी खत्म। और याद रखेंगे ये जो थीटा आप देख रहे हैं इस फॉर्मूला में, ये थीटा क्या है? a वेक्टर एवं b वेक्टर के बीच का कोण। और दो वेक्टर के बीच का कोण कैसे निकालते हैं आपको सिखाए थे अलग से। दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने के लिए आपको क्या देखना है? दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे रख के और फिर देखना है कि उसमें छोटा कोण कौन सा है। दोनों सदिशों के टेल को एक जगह पे रखेंगे और उन दोनों के बीच में जो छोटा कोण बनेगा वही होगा a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का कोण। बस लगा दीजिए फॉर्मूला, रूट अंडर a स्क्वायर कितना है a 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 4, और यहां पे कॉस कितना लेना है? 60 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 प्लस 16 प्लस ये कितना हो गया 48 इंटू कॉस 60 आ गया 1/2। दोनों को कैंसिल कीजिए, ये बन गया 24। कर दो, कितना आया? आ गया सबका 36, 16 और 24, ये हो गया 36 और 4 40, 40 और 20 60। 66 आया। सही से जोड़ो तो। तुम सबको जोड़ने भी नहीं आता है, मार खाएगी। 36 और 4, हाँ 76। 36 और 4 ऐसे जोड़ लिया करो, 40 और 20 60 और 16 76। खत्म। यस और नो? हाँ, अब इसको रूट से बाहर निकाल सकते हो, निकाल लीजिए। जो भी रूट से बाहर निकल के आएगा लिख सकते हैं।
लेकिन आपको सॉल्व ऐसे ही करना है। ये सब आपको मीटर में दिया है तो इसका भी आंसर मीटर में आएगा। ये क्या आ जाएगा, 19 4 जा 76 होता है, तो ये हो जाएगा 2√19। खत्म। क्या फर्क पड़ता है, √76 भी आपके ऑप्शन में हो सकता है, 2√19 भी हो सकता है, तो जनरली ऑप्शन में √76 के जैसा ही रहता है अगर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन कभी आए तो। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। देखो कितना इजी है। tan अल्फा निकालना है, फिर से फॉर्मूला में बैठा दो। tan अल्फा निकालना हो तो इस फॉर्मूला को यूज करो। चलो एक लगा के देखो। tan अल्फा कैसे करोगे, b sin थीटा, b आपके पास है 4 sin 60 अपॉन a है आपके पास 6, b है 4 cos 60। ये हो गया 4 sin 60 आपका √3/2, और ऐसे ही 6 प्लस 4 cos 60 आपके पास 1/2। तो यही सब क्वेश्चन करना, एकदम टाइम पास। 2 2 जा 4, कोई टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है, एकदम इजी। यहां भी 2 2 जा 4, ये आ गया 2√3 अपॉन ये आपका हो गया 6 + 2 8, और इसको काटना है, काट दीजिए 4 टाइम्स। यह आ गया आपका tan अल्फा इक्वल टू √3/4। करेंगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सारा क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको क्विकली सॉल्व करना है, फिर उसका आंसर हम लोग मैच करेंगे। बट सबसे पहले आप ये समझे कि फॉर्मूला को लगाना कैसे है ना। आज तो हमने ट्रायंगल लॉ में सबको जोड़ना सीखा, तो आज बस ये समझो कि फॉर्मूला को लगाना कैसे है। और ये दिमाग में रखो कि जब सदिश को हम जोड़ते हैं तो उसका मान कितना होगा, ये बात निर्भर करता है दोनों सदिशों के बीच के कोण पे। और ये कोण क्यों आया है, दिशा की वजह से। यस और नो। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि आप 2 केजी आलू और 4 केजी प्याज खरीदेंगे, तो वहां पे जोड़ने के लिए आप डायरेक्ट 6 जोड़ते हैं। बताओ भाई टोटल कितना आपने खरीद के लाया, 2 केजी 4 केजी 6 केजी। क्यों, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आलू और प्याज के बीच में 60 डिग्री का कोण है, ऐसा क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं, तो वहां पे आप डायरेक्ट जोड़ते हैं। लेकिन सदिश में क्या होता है कि आपको पता है कि इसमें दिशा होती है, दो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जाएंगे, और अलग अलग दिशाओं में अगर आप जाएंगे तो कुछ कोण बनेगा, और वो कोण की आने की वजह से इसमें आपका पूरा का पूरा खेल बदल जाता है। इसमें इस फॉर्मूला के अनुसार सभी को जोड़ा जाता है, इसमें हम डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते हैं। 0 डिग्री दिया है तो 0 रख के जोड़ेंगे, 180 डिग्री दिया है तो 180 रख के जोड़ेंगे, 30 60 90, यानी आप दो सदिशों को जब जोड़ेंगे तो उसका परिणामी सदिश का मान क्या होगा, यह बात निर्भर करेगा उन दोनों सदिशों के बीच के कोण पे। क्योंकि सदिश में जब आप जोड़ते हैं तो मान और दिशा दोनों होती है, तो मान और दिशा दोनों जुड़ता है, और उसी दिशा की वजह से यहां पे कोण आता है, और कोण आने की वजह से ए और बी का मान अगर सेम भी रखेंगे तो अलग अलग कोण पे परिणामी सदिश का मान अलग अलग आएगा। ये ध्यान रखेंगे आप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है ये कि दो सदिशों को जब आप जोड़ते हैं तो उसका जो जोड़ है क्या वो दोनों सदिशों के बीच के कोण पर निर्भर करेगा या वो कोण से स्वतंत्र होगा। तो आपको वहां पे टिक आउट करना है कि ये कोण पर निर्भर करता है, और ये मैं नहीं, फॉर्मूला कह रहा है। आप यहां पर अलग अलग कोण रखेंगे, अलग अलग परिणामी सदिश का मान निकल के आएगा, जो आएगा आपको टिक करना है। अब आपको इस फॉर्मूला को याद करना है, वैल्यू बैठाना है। इसमें क्या कर लूंगा इसमें, अब कभी आपको ए बी और थीटा देके आर पूछेगा, कभी आर ए बी देके थीटा पूछेगा, पूछते जाए, मुझे क्या। एक बार आप कंसेप्ट सीख गए, फॉर्मूला याद हो गया तो आप लगाते चले जाएंगे। 2-3 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, करते जाएंगे हम। तो फॉर्मूला को याद करना है। और हाँ, बच्चे यहां फंसते हैं बस एक ही चीज में, एंगल। तो ये सब कुछ वैल्यू जो मैंने बता दिया उसको याद रखिएगा। 0 डिग्री के लिए, 90 के लिए, ये याद कर जाना है। बाकी तो आपको 30 60 सब पता होगा, और नहीं पता है तो बहुत गड़बड़ है, उसको याद रखना है। कॉस का और साइन का पूरा वैल्यू याद कर लीजिएगा आप सब, 0 30 60 45 90 सब। और कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बता दिया 180 और 120, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो उसको दिमाग में रखिएगा। हो गया, उतना आप याद रखेंगे सारा बनेगा। फॉर्मूला याद रखना है, कॉस और साइन का कुछ वैल्यू का मान याद रखना है, बस हो गया। इसके बाद क्वेश्चन करते जाना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा फटाफट होगा, है ना। यहां थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना आप। यहां पे एक बच्चा क्लास में मैंने देखा है बहुत बार गलती करते हुए, पता नहीं आप में से भी कोई कर रहा हो। यहां पर जब ये 6 4 cos 60 है ना, तो 6 को और 4 को cos 60, देखना cos 60 जो 1/2 लिखे है ना, वो 4 को कैंसिल करेगा, ये 4 के साथ cos 60 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है आपको, 6 + 4 10, 10 इंटू cos 60, 10 इंटू 1/2, इसको 5 निकाल देते हैं। ये सब गलती मत कीजिएगा। ये cos 60 जो मैंने लिखा है ये 4 के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई है, तो आपको 4 के साथ cos 60 को मल्टीप्लाई करके ये 2 बना, अब ये 2 6 के साथ ऐड होगा तो ये 8 आएगा, तो √3/4 आपका निकल के आया tan अल्फा का वैल्यू।
तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा सही रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, कोण का मान याद रखना है, बस सारा क्वेश्चन बनता जाएगा। ओके, 10th में आप ये सब याद किए थे, बहुत अच्छा है ना। तो चलिए अगले क्लास में पहले हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ हुआ, ये फॉर्मूला कैसे सदिशों को जोड़ के बनाया गया, और फिर उसके बाद हम लोग इसके खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बस। और उसके साथ ही हम लोग पढ़ लेंगे जो समांतर चतुर्भुज का नियम था, उसको भी इसके साथ ही कवर कर लेंगे। तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों का सूत्र सेम ही है, तो इसको प्रूफ करेंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, उसका भी प्रूफ देख लेंगे कैसे होना है, और इसके बाद फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, हो गया। यही आपको पढ़ना है मेन सदिशों को जोड़ने में, है ना। तो बस इतना ही बात ध्यान रखना है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, फिर करते हैं। तब तक आपको जो बताया गया है, जो इससे पहले आपको समझाए थे त्रिभुज नियम से सभी को बनाना, वो बनाइएगा, फॉर्मूला को याद कीजिएगा, कुछ चीजों को रिवाइज कीजिएगा, बस, है ना। चलिए फिर, थैंक यू एंड बाय।